मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर लगातार तेजी का और खरीदारी का रुझान बना हुआ है, लेकिन क्या लार्ज कैप में से कुछ इंटरेस्ट कम होकर फिर से मिड कैप की तरफ बढ़ रहा है, ये जानते हैं। अरमान हमारे साथ हैं, कुछ डेटा लेकर जानते हैं उन्हीं से। अरमान बताएं। बिल्कुल सर, सिमिलरली यही ट्रेंड जो है आता हुआ दिख रहा है। लगातार पैसा जो है लार्ज कैप से निकल के मिड कैप और स्मॉल कैप में जा रहा है। अगर आप पिछले एक साल की बात करें, पिछले एक साल में हर महीने में कुल मिला के स्मॉल कैप में लगभग 34,000 करोड़ आया है। वहीं मिड कैप की बात करें तो वहां पर 21,000 करोड़ आता हुआ दिखा है, और अगर लार्ज कैप की बात करें तो लगभग 4,500 वहां से निकलता हुआ दिखा है। एक और इंटरेस्टिंग डेटा यहां पर यह भी है कि पिछले 12 महीनों में हर एक महीने एक सेम ट्रेंड हुआ है। सबसे ज्यादा पैसा स्मॉल कैप में आया है, उससे कम पैसा मिड कैप में आया है, और सबसे कम पैसा या तो आया है या फिर गया है वो है लार्ज कैप में, जो जस्ट अभी आपके सामने टेबल भी आ जाएगा। लगातार 5 महीने ऐसे हो गए हैं जहां पर लार्ज कैप से लगातार पैसा निकलता जा रहा है, और ये ट्रेंड चालू हुआ था मई 2023 के महीने से, जब 1360 के आसपास वहां से लार्ज कैप में आउटफ्लो हुआ था। फिर लगभग 2000 का वापस उसके बाद वाले महीने में, फिर 2000, फिर 300, और अगर आप सितंबर महीने की बात करें तो लगभग यहां पर 100 करोड़ के आसपास का आपको दिखेगा यहां पर आउटफ्लो होता जा रहा है। तो लगातार मिड कैप और स्मॉल कैप में अच्छा खासा जो है यहां पर इन्फ्लो आता जा रहा है। सबसे ज्यादा स्मॉल कैप में आ रहा है, उससे कम मिड कैप में आ रहा है, और सबसे कम या फिर निकल रहा है लार्ज कैप से। ओके, तो लार्ज कैप से पैसा निकलने का सिलसिला जारी है, मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में पैसा आने का एकदम सही समय चल भी रहा है, और यही वजह कि जैन साहब के जेम्स रोज टारगेट हिट कर देते हैं। बिल्कुल सर। इतना इंटरेस्ट बना हुआ है। जैन साहब, क्या लग रहा है? दो तरीके से लोग कहते हैं, एक तो कहते हैं बड़े बड़े ओवर हीटेड हो गए, जरूरत से ज़्यादा भाग गए, जरूरत से ज़्यादा भाग गए, अब रुकने चाहिए, और दूसरी तरफ ये कि पैसा आ रहा है, कंपनियां भी अच्छी है, इस बार कचरा नहीं, क्वालिटी स्टॉक चल रहे हैं, तो अभी भी बढ़ेगा। आपका व्यू पूरी स्पेस पे बताइए सर। बिल्कुल बिल्कुल, सबसे पहले तो धन्यवाद अनिल जी, आपने क्वेश्चन को मुझे टॉस किया, और लाजमी है कि जब मैं मिड कैप स्मॉल कैप की बात ही करता हूं, मैं तो पिछले 12-13 साल से यही काम कर रहा हूं कि मैं मिड कैप स्मॉल कैप की बात करता हूं, बट 2021 से लेकर 2023 मार्च तक स्मॉल कैप का जो दौर था बहुत ही खराब था, और 2023 में 26-27 मार्च के बाद जो एक रन बनना शुरू हुआ मिड कैप स्मॉल कैप में, और जो इन्फ्लोज आ रहे हैं एसआईपीज, और ये सारे एसआईपी में देखिए कहीं भी कोई कटौती नहीं है, बल्कि लमसम में थोड़ी कटौती जरूर आई है, और कई म्यूचुअल फंड्स, ये तो तब है जब कई म्यूचुअल फंड्स मिड कैप स्मॉल कैप में एएमसीज ने मतलब नया इन्वेस्टमेंट लेने से इनकार कर दिया, बस खाली एसआईपीज कंटिन्यूड रहती है। तो एक रीजन तो ये है। दूसरा, रिकैटेगराइजेशन जो हुआ, जो एमफी ने रिकैटेगराइजेशन किया, तो इसमें आजकल जो स्मॉल कैप है वो बहुत बड़े बड़े स्मॉल कैप्स आप देखेंगे, जैसे दिसंबर में आएगा तो 12,000 करोड़, 15,000 करोड़, 13,000 करोड़ की कंपनियां भी अब स्मॉल कैप में है। तो पहले जो एफआईआईज लोग आते थे या बड़ी इंस्टीट्यूशंस आती है तो वो लोग को एक रहता है कि लिक्विडिटी कैसे आएगी, और अब अच्छी खासी लिक्विडिटी स्टॉक्स में आ गई है, एग्जिट एंट्री काफी इजी हो गई है, और प्लस जो रिटेल इन्वेस्टर्स आए, और उसमें देखिए हैट्स ऑफ टू यू आल्सो अनिल जी, क्योंकि इस बार जो मिड कैप स्मॉल कैप में पैसा बना है, और पिछली बार जब आपने 2020 में लेना नहीं है, इस बार शायद एक नारा जो शायद कम नोटिस में आ रहा है, बट मैं बहुत अच्छे से नोटिस कर रहा हूं इस चीज को, कि हमने मिड कैप स्मॉल कैप में प्रॉफिट बुकिंग करने नहीं दी, क्योंकि वैल्यूएशंस के लिहाज से बहुत सस्ते थे, और जब 12,000 का जो हाइज बना हुआ था उसके काफी नीचे आ गया था, 8,900 तक स्मॉल कैप इंडेक्स जो एनएसई का वो नीचे आया, और वहां से बॉटम आउट करके और जो धीरे धीरे चलने लगा, और अब 13,000 के ऊपर का हाइज बनाने के बाद थोड़ा सा करेक्शन आया, तो दैट वाज अ वेरी हेल्दी करेक्शन, और मुझे लगता है वहां पे अब सपोर्ट लेके वापस से एनएसई स्मॉल कैप इंडेक्स और मिड कैप इंडेक्स बढ़िया करेंगे, और कहीं भी डरना नहीं है, क्योंकि एक तो गवर्नेंस के स्टैंडर्ड्स, जो फॉर्मलाइजेशन इन द इकोनॉमी और जीएसटी के फिगर, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं बहुत सपोर्ट कर रही है इस पूरे सेक्टर को। तो लार्ज कैप तो देखो लार्ज कैप रहेंगे, और वो एफएनओ में ज्यादा रहते हैं, तो वहां पे कॉल पुट और ये सब के साथ काफी पोजीशंस डिफरेंट होती है, बट यहाँ पे अगर बाइंग आती है तो बाइंग है, सेलिंग है तो सेलिंग है। बस एक चीज को जरूर देखें कि डिलीवरी टू जो रोज का जो डेली टर्नओवर रेशियो है उसको भी इन्वेस्टर्स को देखना चाहिए, बट ओवरऑल आई एम स्टिल वेरी बुलिश, और मुझे लगता है कि स्मॉल कैप मिड कैप को अब उस नजरिए से नहीं देखे, मैं तो नहीं देखता, मैं उनके मार्केट को देखता हूं, उनके बिजनेस को देखता हूं, उनके प्रोमोटर्स की क्वालिटी को देखता हूं। जस्ट दैट कई लोग बाय चॉइस भी स्मॉल कैप बने रहते हैं, और कई लोग बहुत डेट्स लेके लार्ज कैप भी बन जाते हैं। सो देयर आर सो मेनी थिंग्स एंड आई कैन कीप ऑन टॉकिंग अबाउट इट, बट समय की लिमिटेशन पे मैं बस यही रोक लगाऊंगा। सो ये है कि मिड कैप स्मॉल कैप में बने रहें, और अच्छे क्वालिटी के स्टॉक्स खरीदे, अनवांटेड मनी से खरीदे, और उससे अननेसेसरीली पैनिक ना हो, कहीं भी करेक्शन आए डरे नहीं है। मैं थोड़ी देर पहले मेरे क्लाइंट से यही बात करके आ रहा हूं, और जो मैं भी टीवी पे बोल रहा हूं।
ओके, तो ये है आपके लिए मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों पर पूरी राय। लेकिन इस बीच एक और इंटरेस्टिंग डेटा है आपके सामने, और वो है एसआईपी का। किस तरह की एसआईपी आ रही है, जरा इसकी भी डिटेल समझ लीजिए, बताएं। जी सर, बिल्कुल। एसआईपीज में लगातार रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड होता हुआ दिखा है। पहला महीना सितंबर का ऐसा आता हुआ दिखा है जब एसआईपी का डेटा पर मंथ का 16,000 करोड़ के ऊपर आता हुआ दिखा है। इंटरेस्टिंग ये भी है कि अगर आप पिछले 5 महीनों से देखें तो लगातार एसआईपी का इनफ्लो 14,000 करोड़ से ज्यादा आता हुआ जा रहा है, और उसी के साथ साथ लगातार 12 महीनों से एसआईपी का इनफ्लो 13,000 करोड़ के ऊपर आता हुआ जा रहा है। तो लगातार ये जो पैरामीटर है ये बढ़ता जा रहा है। पहले 13,000 का टारगेट ब्रीच करा, फिर 14,000, फिर 15,000 और अब 16,000, और ये पूरा टारगेट हम पिछले सिर्फ 1-1.5 साल में ही पूरा ब्रीच करते हुए दिखे हैं। जो हमारा इस बार मंथली का एवरेज एसआईपी आ रहा है वो कई समय में अगर देखें, वहां से अगर आप 2020 की बात करें तो यहां पे जितना एवरेज हमारा एसआईपी मंथली आता था उससे दोगुना अब एसआईपी इस साल आता है। एसआईपी दोगुना हो गया है। दोगुना। बढ़िया है। क्या बात है सर। 16,000 करोड़ का स्तर हमने पहली बार देखा है।